Assalamualaikum. In this video we are going to discuss deep cervical fascia. डीप सर्वाइकल फेशिया हमारे पास क्या होता है कि जो नेक की स्किन होती है उसमें जो हमारे पास सारी लेयर्स होती हैं, ऐसे ही डीप सर्वाइकल फेशिया की हमारे पास 6 लेयर्स होती हैं, उसको हमने डिस्कस करना है। नेक की स्किन की जो सप्लाई होती है वो हमारे पास कुटेनियस नर्व सप्लाई होती है C2, C3, C4। सुपरफिशियल फेशिया में एक मसल होता है जिसको हम प्लेटिज्मा कहते हैं, जो कि हमारे पास बेस ऑफ मैंडिबल से नेक तक आ रहा होता है। ये हमारे पास था ना स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, पीछे यहाँ से हमारे पास प्लेटिज्मा आ रहा होता है। जो डीप सर्वाइकल फेशिया की लेयर्स होती हैं वो 6 होती हैं। इन्वेस्टिंग लेयर, प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री वर्टिब्रल फेशिया, कैरोटिड शीट, बकोफेरेंजियल फेशिया और फेरेंजियो बेसलर फेशिया। डीप सर्वाइकल फेशिया का एक्सटेंड कहाँ से होता है, मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, तो सुपीरियरली अगर हम देखें तो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या है, आपको नज़र आ रही होगी यहाँ पर न्यूकल लाइन्स हैं। न्यूकल लाइन्स के बाद हमारे पास ये एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस, उसके बाद ये नीचे आते गए तो ये हमारे पास आएंगे मेस्टोइड प्रोसेस, फिर एक्सटर्नल एक्वास्टिक मिएटस, बेस ऑफ मैंडिबल, नेक। मतलब ये इस तरीके से हमारे पास डीप सर्वाइकल फेशिया आ रहा है। जब आप नीचे आ जाओ कहाँ पर, हमारे पास इन्फीरियरली पोर्शन पर है, तो इन्फीरियरली आपको क्या नज़र आ रहा है, देखो एक्सटर्नल ऑक्सीपिटल प्रोट्यूबरेंस आई, न्यूकल लाइन्स आई, मेस्टोइड प्रोसेस, एक्सटर्नल एक्वास्टिक मिएटस, मैंडिबल, नेक। इन्फीरियरली देखो तो स्पाइन ऑफ स्कैपुला, एक्रोनियम प्रोसेस, क्लेविकल और मैनिब्रम स्टर्ना है। मतलब ये नेक का जितने भी सारे प्रोसेस होते हैं वहाँ से, मतलब ये नीचे से यूं करके आ रहा है और ये यहाँ पर क्लेविकल स्कैपुला तक जा रहा है। डीप सर्वाइकल फेशिया का एक्सटेंट हमसे पूछ लेते हैं तो आपने इस तरीके से बताना है। अब यहाँ पे वन बाय वन हम सारी लेयर्स को देखें। सबसे पहले हमारे पास जो इन्वेस्टिंग लेयर होती है, देखो इन्वेस्टिंग लेयर हमारे पास क्या करती है, इसका जो मेन फंक्शन है वो रूफ ऑफ पोस्टीरियर ट्रायंगल बनाती है। तो या एंटीरियर ट्रायंगल, पोस्टीरियर ट्रायंगल पढ़े थे ना, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल के अंदर जो रूफ होती है उसकी वो इन्वेस्टिंग लेयर बनाती है। इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर 2 मसल्स होते हैं, एक स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल और एक ट्रेपीजियस। 2 सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, सबमैंडिबुलर ग्लैंड और पैरोटिड ग्लैंड, और 2 स्पेसेस होती हैं, सुप्रा स्टर्नल स्पेस और सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। सही है, क्या है, इन्वेस्टिंग लेयर के अंदर हमारे पास 2 मसल्स हैं, 2 सैलिवरी ग्लैंड्स और 2 स्पेसेस हैं। अब इन ग्लैंड्स की बात करते हैं तो देखो आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा ये पैरोटिड ग्लैंड है। अभी हमारे पास हमने पढ़ा है ये एक्सटेंट यूं करके आ रही होती है डीप सर्वाइकल फेशिया। तो ज़ाइगोमेटिक आर्च और स्टेरॉइड प्रोसेस के दरमियान में हमारे पास पैरोटिड ग्लैंड इनक्लोज होता है, जबकि जो हमारे पास सबमैंडिबुलर ग्लैंड होता है वो माइलोहाइड लाइन और बॉडी ऑफ मैंडिबल के अंदर इनक्लोज होगा। मतलब यहाँ से माइलोहाइड लाइन आ रही होगी, यहाँ से बॉडी ऑफ मैंडिबल आ रही होगी और बीच में सबमैंडिबुलर ग्लैंड होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है पैरोटिड ग्लैंड, ज़ाइगोमेटिक आर्च और स्टेरॉइड प्रोसेस, सबमैंडिबुलर ग्लैंड, माइलोहाइड लाइन और बॉडी ऑफ मैंडिबल के अंदर इनक्लोज होगा। जबकि जो हमारे पास स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट होता है वो सेपरेट करता है पैरोटिड ग्लैंड को सबमैंडिबुलर ग्लैंड से। क्या, स्टाइलोमैंडिबुलर लिगामेंट पैरोटिड ग्लैंड को सबमैंडिबुलर ग्लैंड से सेपरेट करता है और ये 2 चीज़ें हमारे पास इसको इनक्लोज करती हैं। मसल्स देख लिए, ग्लैंड्स देख लिए, अब स्पेस पर आते हैं। हमने पढ़ा सुप्रास्टर्नल स्पेस और सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस। सुप्रास्टर्नल स्पेस को हम स्पेस ऑफ बर्न्स भी कहते हैं। इसके कंटेंट्स क्या हैं, इसके अंदर स्टर्नल हेड ऑफ स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल होता है, जुगुलर वेनस आर्च, इंट्राक्लेविकुलर लिगामेंट और लिम्फ नोड्स होता है। सुप्रा क्लेविकुलर स्पेस के अंदर एक्सटर्नल जुगुलर वेन और सुप्रा क्लेविकुलर नर्व्स और कुटेनियस वेजल्स वगैरह होती हैं। सही है, तो ये इसके कंटेंट्स हो गए। अच्छा, ये थोड़ा मैंने बहुत रफ में लिखा हुआ है क्योंकि अभी जो मेरे पास टाइम नहीं था, तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास प्री ट्रेकियल फेशिया, प्री ट्रेकियल फेशिया हमारे पास क्या करता है, ये इनक्लोज करता है। इसका पहला फंक्शन, इन्वेस्टिंग लेयर का फंक्शन था कि वो पोस्टीरियर ट्रायंगल की रूफ बना रहा था। प्री ट्रेकियल का फंक्शन होता है ये थायराइड ग्लैंड को इनक्लोज करता है और फॉल्स कैप्सूल बनाता है। थायराइड ग्लैंड के अंदर हमने फॉल्स कैप्सूल और ट्रू कैप्सूल पढ़ा थे। फॉल्स कैप्सूल किससे बनता है, प्री ट्रेकियल फेशिया से बनता है। इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इनक्लोज होती हैं, और हायोइड बोन, थायराइड कार्टिलेज, जो क्रिकोइड कार्टिलेज, और ये हमारे पास स्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेली बनाते हैं। ये क्या होती है, थायराइड का एक ऐसा लिगामेंट होता है जो प्रीट्रेकियल फेशिया से बनता है, और इसका फंक्शन क्या होता है कि ड्यूरिंग स्वेलिंग थायराइड ग्लैंड को पोजीशन में रखता है। मतलब जब हम खाना चबा रहे हैं, स्वेल कर रहे हैं, तो उस टाइम पे थायराइड ग्लैंड को पोजीशन में कौन रख रहा है, स्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेली, जो कि किससे बन रहा है, प्रीट्रेकियल फेशिया से बन रहा है। तो यहाँ पे इसके 2 फंक्शन हो गए, एक तो सस्पेंसरी लिगामेंट ऑफ बेली बन रहा है और प्रोवाइड करता है ये स्लिपरी सरफेस फॉर फ्री मूवमेंट ऑफ ट्रैकिया। यहाँ पे अब क्या लिखा हुआ है कि प्री ट्रेकियल लेयर में अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो वो स्टर्नम में जाने का खतरा होता है। तो ये चीज़ आपने क्लिनिकल में याद करनी है कि अगर प्री ट्रेकियल फेशिया के अंदर कोई मसला हो जाए, कोई इन्फेक्शन हो जाए, तो कहाँ पर जाने का खतरा होगा, वो स्टर्नम के अंदर जाने का खतरा होगा। प्री ट्रेकियल फेशिया के बाद आते हैं हम प्री वर्टिब्रल फेशिया।
प्री वर्टिब्रल फेशिया हमारे पास फ्लोर बनाता है पोस्टीरियर ट्रायंगल का, रूफ इन्वेस्टिंग लेयर बनाए थे, फ्लोर हमारे पास प्री वर्टिब्रल फेशिया बना रहा है और एक्सिलरी शीथ बनाता है। बॉडी कैविटी की तरफ अटैच विद बेस ऑफ स्कल होता है, ज्वाइन विद बकोफेरेंजियल फेशिया। प्री वर्टिब्रल फेशिया बकोफेरेंजियल फेशिया के से ज्वाइन हुआ होता है और इन दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है जिसको हम कहते हैं रेट्रोफेरेंजियल स्पेस। अभी हम आगे पढ़ते हैं। प्री वर्टिब्रल फेशिया पोस्टीरियर ट्रायंगल का फ्लोर बना रहा है और एक्सिलरी शीथ बना रहा है, सही है। फिर आ जाता है बकोफेरेंजियल फेशिया। बकोफेरेंजियल फेशिया प्री वर्टिब्रल फेशिया को रेट्रोफेरेंजियल स्पेस से अलग करता है। मतलब इन अ सेंस क्या है, हमारे पास यहाँ पर प्री वर्टिब्रल फेशिया आया, यहाँ पे बकोफेरेंजियल फेशिया आया और यहाँ पर हमारे पास रेट्रोफेरेंजियल स्पेस आया। तो रेट्रोफेरेंजियल स्पेस क्या है कि प्री वर्टिब्रल फेशिया के नीचे होता है और जिसमें लिम्फ नोड्स होता है। तो बकोफेरेंजियल फेशिया क्या करता है कि प्री वर्टिब्रल फेशिया को रेट्रोफेरेंजियल स्पेस से अलग करता है। मतलब ये हमारे पास बकोफेरेंजियल फेशिया है और ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस है, तो इन दोनों को अलग अलग करके रख रहा है। और ये हमारे पास कवर करता है सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स और बक्सिनेटर को। इसका फंक्शन क्या हो गया, एक तो ये हो गया कि इसको अलग करके रख रहा है और दूसरा ये सुपीरियर कॉन्स्ट्रिक्टर मसल्स और बक्सिनेटर को कवर रखता है। फिर हमारे पास है फेरेंजियो बेसिलर फेशिया। फेरेंजियो बेसिलर फेशिया हमारे पास बेस ऑफ स्कल से फेरिंग्स की तरफ आ रहा होता है। फेरेंजियो बेसिलर है ना, तो बेस ऑफ स्कल से फेरिंग्स की तरफ आ रहे हैं और यहाँ पे फेरेंजियल मसल्स प्रेजेंट होते हैं। इसका बस यही काम है, स्पेशली थिक एंड बिटवीन अपर बॉर्डर ऑफ सुपीरियर कॉन्स्ट्रक्टर मसल एंड बेस ऑफ स्कल। ये इंपॉर्टेंट बात नहीं है, बस इसमें ये याद रखने का है कि फेरेंजियल मसल्स कहाँ पर प्रेजेंट होंगे, फेरेंजियो बेसिलर फेशिया के अंदर। अब यहाँ पर हमारे पास कैरोटिड शीथ आ गई। कैरोटिड शीथ हमारे पास मेनली कैरोटिड आर्टरी गुजरती है यहाँ से और ये बनी हुई है फिब्रो एरुलर टिश्यू से। सराउंड द नेक वेजल्स, जितनी भी नेक की वेजल्स होंगी उनको उसने सराउंड किया हुआ होता है। कैरोटिड शीथ आगे से प्रीट्रेकियल लेयर से और पीछे से प्री वर्टिब्रल लेयर से बनी होती है। एंटीरियरली मतलब क्या है, प्रीट्रेकियल लेयर और पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल लेयर होती है। समझ आया कैरोटिड शीथ का क्या है कि हमारे पास इसमें से मेनली कैरोटिड आर्टरी गुजरेगी, फिब्रो एलुलर टिश्यू से बना हुआ होगा, नेक वेजल्स को सराउंड करा हुआ होगा। कैरोटिड शीथ के आगे प्रीट्रेकियल लेयर होगी, इसकी पोस्टीरियरली प्री वर्टिब्रल लेयर होगी। अब कैरोटिड शीथ के कंटेंट्स इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने के। इसके अंदर इंटरनल कैरोटिड आर्टरीज होती है जो कि ब्रेन हम न्यूरो के अंदर पढ़ेंगे। ईसी होती है, कॉमन कैरोटिड आर्टरी होती है। कैरोटिड शीथ है ना, तो जितने भी कैरोटिड वाले कंटेंट्स होंगे आईसीए, ईसीए, सीसीए, वो सब आ गए। फिर इंटरनल जुगुलर वेन और 10th क्रीनल नर्व वेगस नर्व होगी। तो हमारे पास 9th, 11th और 12th क्रीनियल नर्व नेक को सप्लाई करती है। ये हमारे पास बीसीक्यू का क्वेश्चन है कि नेक को कौन सप्लाई करते हैं, 9, 10th और 9th, 11th और 12th क्रीनियल नर्व। और जो हमारे पास 12th क्रीनियल नर्व होती है वो थ्रू आउट द पूरा उसमें इंटायरली जो है नेक में सप्लाई कर रही होती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है विच स्ट्रक्चर पास थ्रू कैरोटिड शीथ। कौन सा स्ट्रक्चर कैरोटिड शीथ से पास होता है, 10th, 11, 12, 9, ये ऑल, तो सारे पास होते हैं। अगर सिर्फ लिखा होता है विच स्ट्रक्चर इंटायरली पास थ्रू द कैरोटिड शीथ, पूरी कैरोटिड शीथ के अंदर जो पास होता है वो होती है वेगस नर्व, सही है। तो यहाँ पर ये दो डिफरेंसेस देख लिएगा। तो बस ये डीप सर्वाइकल फेशिया का टॉपिक यहीं पर ही है। मैं साथ में इसके नोट्स भी डाल रही हूँ, सही, इस वीडियो के अंदर। तो नोट्स इसमें से देख के बना लिएगा। इसमें से इतना कुछ वाइवा और बीसीक्यूज में नहीं आता। कैरोटिड शीथ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होता है और जो लेयर्स वगैरह होती हैं वो चेक कर लिएगा।